This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों, जैसे ही हम सभी को पता है कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने हम सभी लोगों के सामने कुछ अपीलें की थी और उन अपीलों को वापस रिपीट भी किया गया था। मतलब हम सभी लोगों को पता है कि लिटरली 24 घंटे के अंदर अंदर 2 बार वो अपीलों को दोहराया गया था एंड इससे ये पता चल गया था आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो इसको लेके बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाली है। यस, आप सभी लोगों को पता ही होगा, जैसे कि पेट्रोल डीजल को लेके उन्होंने बात की थी, वर्क फ्रॉम होम करने की उन्होंने बात की थी, देन गोल्ड सिल्वर को लेकर उन्होंने बात की है, फॉरेन वेकेशंस हो सके तो यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देना उसकी बात की थी, देन एडिबल ऑयल को लेकर भी कंजप्शन की बात की थी, फर्टिलाइजर यूजेज को भी कम करने की बात की थी, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल सोलर एनर्जी को लेकर बात की थी, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी गुड्स, इन चीज़ों को लेकर मतलब ऐसे कुल मिला के 7-8 पॉइंट उन्होंने हमारे सामने यहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर 2 बार रिपीट किए थे। और तब मैंने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि रीड बिटवीन द लाइन्स, ये जो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे बोली है इसका अर्थ क्या है। देखिए, दुनिया तो इस चीज़ों को पढ़ लेगी, जो 8 पॉइंट है वो तो कोई भी पढ़ लेगा, बट हिडन मैसेज आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। और जो चीज़ मैं बार बार आपको पिछले 2 दिन से जो बता रहा था, एग्जैक्टली वही चीज़ अब हम लोगों को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आप सभी लोगों ने सुबह सुबह यहाँ पे देख ही ली होगी, किस चीज़ को लेकर। यस, उन 8 पॉइंट में से एक जो पॉइंट है गोल्ड एंड सिल्वर, इसको लेकर जैसे मैंने कहा था कि आने वाले समय में टैक्स मतलब ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम। सो वो टाइम हमें आज के दिन ही देखने को यहाँ पे मिल गया, जहाँ पे सरकार ने क्या कर दिया है, गोल्ड एंड सिल्वर अगर आप बाहर से, मतलब हमें तो इंपोर्ट ही करना पड़ता है, इतनी हेवी डिमांड जो रहती है, सो उसके ऊपर जो टैक्स है जिसको हम ड्यूटीज़ कहते हैं वो 15% हमें जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो डेफिनेटली काफ़ी ज़बरदस्त लेवल पे ये टैक्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। पहले ही ये 6% के आसपास था एंड अब ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ 15% तक जाते हुए देखने को मिली है। अगर आपको ब्रेकअप करके बता दूं तो आप देख सकते हो, बेसिक कस्टम ड्यूटी जिसको BCD कहते हैं वो पहले था 5 था और अब हो गया है 10, एंड वहीं पे जो सेस रहता है वो पहले था 1 था और अब इसको इंक्रीज करके 5 कर दिया है। सो इसी प्रकार आप देख सकते हो 10 और 5 कितना हो गया, 15। सो पहले कितना था, 5 और 1 6। सो इस प्रकार 6 से डायरेक्टली 15 तक जाते हुए मिल चुकी है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो यहाँ पे होना ही होना है। एंड देखा गया तो और भी चीज़ें हुई है, जैसे कि हम कह सकते हैं प्लेटिनियम की अगर बात करें तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें ड्यूटीज़ हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है, बट गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर ही ज़्यादा चर्चा होती हुई देखने को मिल जाती है। अब वाई बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है कि रूपी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। खास करके जो फॉरेक्स हमारे जो रिजर्व्स है वो लगातार नीचे जा रहे हैं, जो ऑलरेडी $700 बिलियन के भी नीचे चले जा चुके हैं, तो उनको प्रोटेक्ट यहाँ पे करना है। और होता क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर ये कोई एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इंडिया पेज फॉर द गोल्ड इन US डॉलर एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू सेव दिस डॉलर्स रिजर्व्स फॉर एसेंशियल गुड्स लाइक क्रूड ऑयल। सो इसीलिए ये फैसला यहाँ पे लेना पड़ा है। एंड इस चीज़ के चलते अगर हम इम्पैक्ट की अगर बात कर ले तो बहुत ही सिंपल सा इम्पैक्ट है। हर किसी को पता है कि दाम हमें जो गोल्ड एंड सिल्वर के हैं वो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। MCX की बात करूँ तो आप देख लो, गोल्ड 6% आसपास भागा है, वहीं पे सिल्वर की बात करें तो 6.5% हमें भागते हुए देखने को मिला है। और ये सारे चीज़ें हमें इंडिया में है। अगर आप इंटरनेशनली जाओगे तो गोल्ड का दाम वैसे का वैसा है, कोई मूवमेंट है नहीं। एंड सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं है। सो इंटरनली डिसीजन लिया है, तो इंटरनली गोल्ड एंड सिल्वर के दाम हमें चेंजेस होते हुए देखने को मिले। एंड इससे रिलेटेड काम करने वाले जो स्टॉक्स है गोल्ड एंड सिल्वर, उसमें बदलाव देखने को मिल गया, ETF में बदलाव देखने को मिल गया। मतलब क्या है, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इनके प्राइसेस बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो SBI का गोल्ड ETF देख लो 6% भागा है, या फिर गोल्ड बीस जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है निपॉन का, वो 6% भागते हुए देखने को मिला। वहीं पे गोल्ड ETF की हिसाब के ही सिल्वर ETF की बात कर ले, कोई भी ETF उठाकर देख लेना, कोटक के देख लेते हैं 7.5% तक हमें भागते हुए देखने को मिला है। एंड स्टॉक्स के हिसाब से अगर हम बात कर लें तो ज्वेलरी कंपनीज भी आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत हरे रंग में हम लोगों को देखने को मिली है। गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनियां
मुथूट फाइनेंस की बात करें तो 4.5% भागा है। मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो 5.5% तक भागते हुए देखने को मिला है। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर गोल्ड के दाम अगर यहाँ पे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब आपके घर में जो रखा हुआ सोना है उसके दाम अब बढ़ चुके हैं। सो अगर किसी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, तो ऑटोमेटिकली इनके उधर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, अपना सोना गिरवी रखेंगे। सो ये चीज़ें जैसे होते हुए देखने को मिली है। सिमिलर में सिल्वर की अगर बात कर लें तो वहाँ पे तो स्टॉक आपको पता है, हिंदुस्तान जिंक सबसे बड़ा सिल्वर से रिलेटेड काम इंडिया में यही कंपनी करती है। 4% के आसपास तेजी। देन वेदांता की अगर बात कर लें जो इसकी पेरेंट कंपनी है, 6% की तेजी। इसके लिए तो डबल फायदा हो गया है। हिंदुस्तान जिंक का तो ये प्रमोटर है, पेरेंट कंपनी है जैसे कि। एंड प्लस देखा गया तो कल येस्टरडे की अगर बात कर लें तो आप सबको पता है कि सरकार ने जो रॉयल्टी से रिलेटेड जो फैसला यहाँ पे लिया था, तो उस चीज़ का फ़ायदा ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, वैसे ही वेदांता जैसी कंपनी को होते हुए देखने को मिला है। तो ड्यूअल फ़ायदा ये इनको मिला है। तो कल से लेकर आज तक ये रैली हम लोगों को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिली है। सो ठीक है दोस्तों, मतलब ये तो चीज़ें यहाँ पे होनी ही होनी है। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? सो ये सबसे इम्पोर्टेंट अब चीज़ है। अब आगे क्या मतलब, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि रीड बिटवीन द लाइन्स, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि आज नहीं तो कल ये यहाँ पे होने वाला है। तो ये हो चुका है। और ये एक ही चीज़ नहीं है, अभी हमने वीडियो की शुरुआत में ही देखा। कुल मिला के क्या है, 8 पॉइंट हमारे सामने रखे हैं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने अपील की थी, रिक्वेस्ट यहाँ पे की थी। सो उनमें से तो चलिए पॉइंट नंबर 3 गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर तो उन्होंने अपने साइड से जितना हो सके वो फैसला ले लिया है। ड्यूटीज 6 की 15 कर दी है। अब धीमे धीमे करके इनके बाकी के टारगेट्स भी वो अचीव करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। खास करके आपको पता है सबसे बड़ा जो अटैक होने वाला है वो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर होने वाला है, फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल एंड डीजल। सो अगेन सेम चीज, इट्स मैटर ऑफ टाइम, पेट्रोल डीजल के दाम आपको भविष्य में बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो ये देखने वाली बात है कि अब इसका अनाउंसमेंट कब होने वाला है, क्योंकि जब ये खबर सामने निकल कर आएगी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, उस दिन बाजार में हमें काफ़ी अच्छा खासा लाल रंग ज़रूर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना मतलब आप इन्फ्लेशन को ही ईजिली बुलावे यहाँ पे दे देते हो। जो इन्फ्लेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन 5% के ऊपर जा सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो रेट हाइक जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। सो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।